तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। तो आज हम मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, वीवीआई क्वेश्चन, जो यहाँ पर बताएंगे कि कैसे बोर्ड में पूछा जाता है। और भाई आप तो जान ही रहे हैं कि आपके लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो आपका भी तो कोई फर्ज बनता है भाई, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि नहीं, जब हम यहाँ खड़ी हैं तो मेरे भाई भी मेरे साथ है और हौसला बढ़ाने के लिए साथ है। तो इस बार एग्जाम में 2025 में बहुत अच्छे नंबर लाना है मैथ में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। जैसे हमारा दिया हुआ है 5 पूर्ण संख्या किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे तभी हमारा संख्या निकल पाएगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आइए हम सोल्व करते हैं इसे आसानी से। पूर्ण संख्या सबसे पहले लिख लेंगे। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें जीरो को शामिल कर देंगे प्राकृतिक संख्या में, तो हमारा पूर्ण संख्या होगा। तो प्रथम 5 पूछ रहा है, तो 1 2 3 4, 0 से 4 तक यानी 5 हो गया। तो पूछ रहा है क्या, माध्य पूछ रहा है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा प्रेक्षणों का योग अब बटे प्रेक्षणों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रेक्षणों का योग कर लेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख लेंगे 5 बराबर 4 3 7 2 9 1 10 बटे 5 5 दूना 10, यानी 2 हमारा यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाना था। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे दूसरा है, क्या है, tan थीटा बराबर √3 कॉमा, तो थीटा बराबर 8। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इसको सोल्व करेंगे। tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान हमारा होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हमें बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है cos 60 डिग्री + 1 बटे cos 60 डिग्री - 1। इसको सोल्व करते हैं। जैसे cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 + 1 बटे cos 60 डिग्री का मान नीचे भी, तो 1/2 माइनस का 1। इसको अब आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे। जैसे आसानी से कर देते हैं, एलसीएम 2 बटे में कुछ नहीं तो 1 बटे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 2 एकम 2 + 2 हो जाएगा यहाँ, और इसको एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 माइनस का 2 बटे 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 1 3 बटे में माइनस का 1 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से बनाना था। आगे लिख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है x²। चौथा है x² + x + 1। पूछा क्या है, 1/α + 1/β बराबर 8। तो इसको चौथा को हमको बनाना है, तो 1/α + 1/β। तो सबसे पहले इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। बहुपद का व्यापक रूप होता है, तो हमको ये सब से मतलब नहीं है, हमको ए बी से मतलब है। ठीक है, तो इसके आगे कितना, तो एक छिपा हुआ रहता है, तो लिख लेंगे a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। तो इसको एलसीएम कर लेंगे, 1/α + 1/β का एलसीएम कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो इसको में इससे भाग देंगे तो बच जाएगा हमारा बीटा प्लस, और इसको बीटा से भाग देंगे तो बच जाएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ए से ए खत्म हो जाएगा हमारा, -b/c हो जाएगा।
इतना बचेगा तो माइनस बी का मान हो जाएगा, यानी बी का मान है 1 तो माइनस है तो -1/c का मान है 1, तो हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाना था। तो मेरे प्यारे साथियों, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको मान बैठा के आसानी से हल कर लेना है। तो आइए इसको हल करते हैं। जैसे दिया हुआ है 2, 45 डिग्री का मान होता है गुना में है तो 1 के स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। किसको किसको पता है, किसको नहीं पता है वो कमेंट में बताएं। तो √3/2 के होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, अच्छा √3/2 इतना के होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 गुना 1 प्लस √3 से रूट खत्म बटे 4 माइनस 3/4, इससे ई खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2, हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर -2, तो बहुपद होगा, क्या होगा, बहुपद निकालना है हमें। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा बहुपद बराबर एक सूत्र होता है, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस होता है भाई, सॉरी, जैसे बहुपद बराबर हमारा एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बहुपद बराबर ये हमारा सूत्र होता है। तो इसको पर बैठा लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2a हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है माध्यिका, 7वां है 18, 13, 17, 12, 16, 19, 17, 12, 16, 19 का माध्यिका लिखे। तो इतना का हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले तो इसे बढ़ते क्रम में लिख लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर 12, फिर उसके बाद हो गया 13, उसके बाद हो जाएगा 16, उसके बाद 17, उसके बाद कितना 18, उसके बाद 19। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है और गिन लेना है टोटल 2, 4, 6 अंक है। तो इधर से 2 को छोड़ के इधर से 2 को छोड़ के जो 2 को बीच में बचेगा उसको हम ले लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 16 प्लस 17, 1 2 संख्या है तो बटे 2, कितना हो जाएगा हमारा 7 6 13, 2 1 3, यानी 33/2 बराबर 16.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, माध्यिका अगर जो पूछ दे आपका यहीं पर, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, लिख लेते हैं भाई 1 मिनट। जैसे हमारा दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। 8वां जैसे कितना था 13, 18, 13, और कितना है 16, 17, 12, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। इतना का माध्यिका पूछ देगा तो क्या होगा हमको, जैसे 2, 4, 5 गो अंक है ना, इसको बनाना है तो कैसे होगा। तो आइए इसको कैसे बनाना है जी हम बताते हैं। सबसे पहले तो इसको सरिया लेना है 12, 13, 16, 17, 18, ठीक है।
तो गिन लेना है सबसे पहले 1 2 3 4 5। तो 5 है तो इधर से 2 और इधर से 2 छोड़ के जो बीच में बचेगा उसका ही हमको माध्यिका निकाल लेना है। बचा एक अंक बीच में, तो 1 लिख देंगे बराबर 16 हो जाएगा हमारा माध्यिका आंसर। ठीक है, इसी तरह से बनाना था। आइए आगे 9वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें कैसे बनाना है, हल समुच्चय पूछे या मूल पूछे तो हमें कैसे बनाना है आसानी से। एक्स स्क्वायर बराबर का 9, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, यानी 3 नहीं सॉरी भाई 9, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। तो एक्स बराबर एक बार प्लस का 3 या तो एक बार माइनस का 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हमें बनाना था। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां है एपी 1 4 7 10 डॉट 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 का 18वां पद निकालें। ठीक है, तो हमें एपी पूछा है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो एपी पूछा है तो हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले निकालने के लिए करना क्या है ये हम देखेंगे। भाई आता हो तो हमें बताओ यार कम से कम। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा 1 सारवंतर यानी डी बराबर हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है, एन हमारा दिया हुआ है 18 और निकालना है एन 18 तो दिया हुआ है, एन निकालना है हमें। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, ये नीचे वाला क्वेश्चन यहाँ बना लेते हैं। तो एनवा पद ए 18 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान कितना है 1 प्लस एन का मान है 18 माइनस का 1 गुना 3, 1 प्लस 17 या 51 बराबर हो जाएगा 52। ए 18 बराबर 52, ये हो जाएगा हमारा आंसर। या तो शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे 18 पूछ रहा है तो ए 18 बराबर हो जाएगा ए प्लस 1 घटा देंगे तो 17 डी हो जाएगा हमारा। ए का मान है 1 प्लस 17 और डी का मान है 3 बराबर 1 प्लस 51 बराबर हो जाएगा 52। इस तरह से भी हम बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम बनाए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आज हम टोटल 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आगे हम बहुत मस्त मस्त पूछे प्रश्न जो आपको पूछा गया है पिछले वर्ष में वो हम लेकर आने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत धूमधाम से दम पढ़ाई करना है यार, बहुत अच्छा नंबर लाना है मैथ में और फाड़ देना है, कवा देना है इस बार। तो आपके लिए तो जान हाजिर है ही, रात में जाग जाग कर, दिन में जाग कर। दिन में तो नींद आता है लेकिन सो नहीं पाते हैं, और रात में तो देख ही रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो भाई का, क्योंकि हौसला बढ़ता है, उम्मीद जागता है अंदर से, पढ़ने का भी इच्छा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, मेरा वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं और लाइक सब्सक्राइब तो दूर की बात है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।